पर उनके मन में एक अजीब सन्नाटा था। दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा था और उनकी यादें अतीत की ओर खींची चली गईं, कालिंग युद्ध की भयावहता, खून से सने मैदान और उस युद्ध के बाद आए परिवर्तन की ओर। उनके हाथ में एक पुरानी, चमड़े से बंधी डायरी थी। यह उनकी गुप्त डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्य और सत्य लिखे थे। अशोक ने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में हूं। मेरे मन में एक बोझ है जो कालिंग युद्ध के सच को छिपाए हुए है। यह समय है कि मैं इसे उजागर करूं। कालिंग युद्ध की शुरुआत। कालिंग युद्ध से पहले अशोक मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली और निर्दयी शासक थे। उनका साम्राज्य विशाल था, पर कालिंग एक ऐसा राज्य था जो उनकी अधीनता में नहीं था। अशोक का मानना था कि कालिंग को जीतने से उनका साम्राज्य अजेय हो जाएगा। उन्होंने अपनी विशाल सेना को तैयार किया, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों का एक अजेय समूह। उनके सेनापति रुद्रदेव ने कहा, महाराज, कालिंग के पास समुद्र है और उनकी सेना मजबूत है, पर हमारी शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाएंगे। अशोक ने सहमति दी और युद्ध का बिगुल बजा। युद्ध शुरू हुआ। कालिंग की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, पर अशोक की सेना ने उन्हें कुचल दिया। मैदान खून से लाल हो गया। लाखों सैनिक मारे गए, गांव जल गए और चारों ओर मृत्यु का तांडव नृत्य करने लगा। अशोक ने अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया, पर उनकी आंखों में संतुष्टि नहीं थी। युद्ध का भयावह परिणाम। युद्ध के बाद अशोक ने विजित क्षेत्र का दौरा किया। वहां का दृश्य उनके हृदय को चीर गया। मृत सैनिकों के शरीर बिखरे पड़े थे, बच्चे अपनी मां की लाशों पर रो रहे थे और घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। एक छोटी लड़की, जिसके हाथ में टूटी तलवार थी, अशोक के सामने खड़ी हो गई और बोली, आपने मेरे पिता को मार डाला। अब मैं अकेली हूं। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध देखकर अशोक स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उनकी विजय खोखली थी। उस रात वह अपने शिविर में अकेले बैठे रहे। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह विनाश ही उनकी शक्ति का प्रमाण था? तभी एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, यह हिंसा का मार्ग है। सच्ची शक्ति शांति और करुणा में है। बुद्ध का मार्ग आपको सत्य दिखाएगा। अशोक ने उसकी बात सुनी और अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया। डायरी का रहस्य। उस रात अशोक ने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। यह डायरी उनकी आत्मा का दर्पण बन गई। उन्होंने लिखा, कालिंग युद्ध मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सोचा था कि यह मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, पर इसने मुझे तोड़ दिया। आज मैंने फैसला किया है कि मैं हिंसा का मार्ग छोड़ दूंगा। लेकिन डायरी में एक गहरा रहस्य भी छिपा था। अशोक को युद्ध के बाद पता चला कि उनके दरबार में एक षड्यंत्र रचा गया था। उनके सलाहकार विश्वासघाती कालिदास ने कालिंग के राजा के साथ मिलकर अशोक को युद्ध के लिए उकसाया था। कालिदास का मकसद था मौर्य साम्राज्य को कमजोर करना और सत्ता हथियाना। अशोक ने लिखा, मुझे धोखा दिया गया। कालिदास ने मुझे युद्ध के लिए भड़काया, यह जानते हुए कि यह साम्राज्य को अस्थिर करेगा। मैंने उसे दंडित किया, पर इस सच को छिपा लिया ताकि मेरे लोग भयभीत न हो। इस रहस्य ने अशोक को और भी तोड़ दिया, पर इसने उन्हें एक नया रास्ता भी दिखाया, शांति और प्रायश्चित का रास्ता। परिवर्तन और बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपनी सेना को भंग कर दिया और अपने साम्राज्य में शांति की स्थापना की। उन्होंने लिखा, मैंने सीखा कि सच्ची विजय हृदय जीतने में है, तलवार से नहीं। बुद्ध का मार्ग मेरे लिए प्रकाश बना। उन्होंने बौद्ध मिशनरियों को भेजा, स्तूप बनवाए और अपने साम्राज्य में अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। कालिंग के लोगों के लिए उन्होंने माफी मांगी और उनके पुनर्वास के लिए धन दिया। अंतिम सत्य और विरासत। जीवन के अंत में अशोक ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, कालिंग युद्ध का सच यह है कि यह मेरे लिए एक आध्यात्मिक जागृति थी। इसने मुझे हिंसा से शांति की ओर ले जाया। मेरा साम्राज्य अब मेरी तलवार से नहीं, मेरे संदेश से जाना जाएगा। अशोक ने डायरी को बंद किया और उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वह जानते थे कि एक दिन यह दुनिया के सामने आएगी। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक बना। निष्कर्ष। अशोक की गुप्त डायरी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, करुणा में है। कालिंग युद्ध का सच केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक मानव के परिवर्तन की गाथा है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम भी अपने जीवन में शांति का मार्ग चुन सकते हैं? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि राज इतिहास के अगले रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने।